तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, जो विधेयक अभी किसान विधेयक जो है वो मंजूर किया है संसद में। तो क्या है ये विधेयक? सबसे पहले हम ये विधेयक जान लेते हैं कि क्या है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और दूसरी बात ये समझने की कोशिश करेंगे जो विरोध हो रहा है किसान की तौर से, ये विरोध क्यों हो रहा है। तो ये जो विधेयक है, ये जो 3 विधेयक जो है वो इन्होंने जो है वो डिसाइड किया है, तो एक एक जो है वो हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो विधेयक है वो है इसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020, यानी 2020 में अभी जो है वो किया है, इसलिए हमने उसे 2020 कहा है। इसका मीनिंग है आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण नियम। तो अब ये क्या होता है, ये अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, 1955 के पहले क्या होता था कि जो व्यापारी लोग होते थे वो अपना जो गोडाउन होता था उनमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुओं में क्या आएंगी, दाल आएंगी, नमक आएंगी, तेल आएगा, गेहूं आएंगी, ये सब आवश्यक वस्तुएं हैं, वो भंडार करते थे। भंडार यानी वो गोदाम था उनका और वहां पे वो इकट्ठा करके रख सकते थे। तो इससे क्या होता था, अब देखिए दाल की अगर मैं बात करूं तो दाल अगर व्यापारी जो लोग हैं वो अगर अपने गोदाम में इकट्ठा करके रखेंगे तो जो आम किराना दुकान वाला है वो वहां पे जाएगा तो वो कहेगा कि है ही नहीं, तो जो दाल होती है उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने 1955 में इसको जो है वो बंद कर दिया था और एक नियम लाया था कि अगर कोई भी व्यापारी अगर इसे भंडार करता है, अगर अपने गोदाम में सेव करके रखता है तो उसको जो है वो कानूनी जुर्माना भरना पड़ेगा या जेल भी हो सकती है, उसका लाइसेंस जो है वो भी रद्द हो सकता है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो 2020 अभी जो किसान जो विधेयक लाया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो बंद किया था भंडारण, उन्होंने कहा है कि अब ये जो नया बिल पास हुआ उसमें उन्होंने कहा है कि आप भंडारण जो है वो कर सकते हैं। अब ये व्यापारी भी कर सकते हैं और इस विधेयक में कहा है कि किसान जो है वो किसान भी ये भंडारण जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है या बुरी बात है, देखिए अब सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि यार ये तो किसान की अच्छाई के लिए किया है, पर फायदा हो रहा है व्यापारी लोगों को, क्योंकि किसान जो है वो भंडारण करेंगे कहां के, क्योंकि किसान को यार रहने के लिए जगह नहीं होती। उनके घर अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं उनके घर में। अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर उसका सोयाबीन, मूंग, जो कपास होती है उससे बना होता है। तो व्यापारी लोगों के पास बहुत बहुत बड़े गोदाम है, तो वो वहां पे जो है वो सेव करके रख सकते हैं और उसका रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो फायदा जो होगा वो व्यापारी लोगों को होगा। अब किसान के पास पहले ही दोस्तों जगह कम है, गोदाम नहीं है, अपना माल रखने के लिए जगह नहीं होती, तो वो यहाँ पे भंडारण कर ही नहीं सकते। यानी अपने वो जो पूरा का पूरा उनका अगर गेहूं है, सोयाबीन है, मूंग है, तो रखेंगे कहां पे यार। तो ये किसान के कोई फायदे की चीज ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे व्यापारी लोग क्या करेंगे, व्यापारी लोग जो है वो भंडारण करके रखेंगे और यहाँ पे जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ती जाएंगी। जो आम नागरिक है उनके लिए फिर मुश्किल की बात होगी, तब वो रास्ते पे निकलेंगे, वो बात अलग है, वो हम छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे किसान का फायदा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट का कहना है कि आप भी जो है वो भर के रखिए, जब रेट इंक्रीज होगा तब आप उसे बेचिए। पर यार ये भर के कहाँ रखेंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो गोदाम ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भर के कहाँ पे रखेंगे। तो किसान का कहना कि ये तो हमारे कुछ फायदे की चीज ही नहीं है, ये तो सब व्यापारी लोगों की जो है वो फायदे की चीज है। अब उन्होंने सिर्फ 2 कंडीशन पे इसको छूट दी है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है और कोई आपदा अगर देश पे आती है तो उस कंडीशन में सिर्फ आप भंडारण जो है वो नहीं कर सकते। जो अनाज है या जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो किसी गोदाम में या कहीं पे आप नहीं भर के रख सकते हैं, सिर्फ युद्ध और आपदा। अगर देखिए रेट अगर दाल है और दाल अगर कोई व्यापारी अगर अपने भंडारण करके रख देता है तो कोई जाएगा यहाँ पे रेट इंक्रीज होगा, बहुत बढ़ेगा, तो कोई अधिकारी जाएगा कि बोलेगा क्यों रे यार, क्यों तूने इतना बड़ा भंडारण किया। तूने होगा कि अरे तेरे को बिल पता नहीं क्या 2020 का भंडारण कर सकते हैं, पता नहीं, चल निकल यहाँ से, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी दोस्तों, और उसी के साथ किसान को इसका कुछ भी जो है वो फायदा उनको नजर में नहीं आ रहा कि हमारा फायदा है ही नहीं। देखिए अभी भी अगर हम बात करें तो ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि किसान को जो है वो बेचना ही है, वो अपना जो है वो अपना घर पे रख सकता है, जब उसे जरूरत हो तब वो बेचने को निकलेगा। तो यानी ये जो पहला विधेयक है इसका फायदा किसान को कुछ भी नहीं है। किसान का कहना है कि हमें जो है वो कुछ भी फायदा इसका नहीं मिल रहा है, सब फायदा जो है वो व्यापारी लोगों को जो है वो मिल रहा है। तो ये हो गया पहला विधेयक जो किसान के कुछ भी फायदे का नहीं। अगर आपको लगता है कि ये किसान के फायदे का है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि किस तरह का इससे फायदा हो सकता है। तो दूसरा जो विधेयक बनाया है वो अच्छा विधेयक हम कह सकते हैं, पर देखते हैं क्या विधेयक है। यह है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। अब इसका मीनिंग है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। अब ये क्या है ये समझ लेते हैं। मान के चलो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फॉर्मूला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी 2012 में मनमोहन सिंह के वक्त भी जो है ये बनाया गया है, पर ये कम
कम है, इसका जो कम पैमाने पर ये है, ज्यादा इसका ये नहीं हुआ, पर अभी ये बिल जो है वो विधेयक पास होने की वजह से इसका जो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगेगी। अब होता इसमें क्या है देख लीजिए, अगर मान के चलो कि कोई कंपनी है, हम किसी भी एक कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलो कि पार्ले की कंपनी है, जिसे गेहूं, बहुत सारा गेहूं चाहिए, मेट्रिक टनों में 50 मेट्रिक टन जो है इसको गेहूं चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है। अब वो तो किसान से परचेस करती नहीं, ठीक है। अब किसान से परचेस करती नहीं तो अब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, जो पार्ले की कंपनी है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक पार्ले की कंपनी है, इसके कुछ अधिकारी लोग जो है वो किसी गांव में आएंगे और गांव के लोगों को कहेंगे कि देखो भाई, आप जो है, अब किसान का भी इसमें फायदा कैसा है और नुकसान कैसा है वो भी हम देखेंगे। अब जो अधिकारी है वो कहेंगे कि गेहूं अगर हमको चाहिए, इतना मेट्रिक टन हमें जो है वो गेहूं चाहिए, तो आप जो है वो हमें गेहूं दे दीजिए। अब मान के चलो कि उसमें 10 गांव है, वो एक एनालिसिस करेंगे कि हमें जितना गेहूं चाहिए उतना गेहूं कितने गांव में निकलता है, तो वो कहेंगे कि यार, अधिकारी कहेंगे कि उस कंपनी का जो पार्ले जी का है वो 10 गांव में अगर गेहूं अगर यहां पे लोग लगाते हैं तो हमें जो है इतना उत्पादन जो है, जितना हमें गेहूं चाहिए उतना गेहूं जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पार्ले जी के जो अधिकारी है, कंपनी के जो अधिकारी है, वो लोगों से कहेंगे कि देखिए, हम जो है वो आपका पूरे जो 10 गांव है या 2 गांव है, 1 गांव है, उनके लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि आप ना सिर्फ गेहूं की पैदाश कीजिए, गेहूं लगाइए, पूरा का पूरा गेहूं जो है वो हम आपसे परचेस करेंगे, आप दूसरा पीक लगाइए मत, सिर्फ गेहूं लगाएंगे और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मान के चलो कि गेहूं के लिए फार्मर को जो है वो खर्चा आता है, मान के चलो कि 10 रुपया खर्चा आता है या 15 रुपए किलो के पीछे खर्चा आता है, तो कंपनी कहेंगी कि देखिए, हम आपको जो है वो 25 रुपए से जो है आपका गेहूं परचेस करेंगे। जब 4 महीने के बाद आपकी जो फसल आएगी तो हम 25 रुपए से जो है वो उसे परचेस करेंगे। अब उस वक्त रेट अगर 10 रुपए भी है या 2 रुपए भी है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आपसे 25 रुपए से परचेस करेंगे। अब फार्मर को ये बहुत अच्छी, यानी बहुत बढ़िया बात है कि यार 25 रुपए से अगर कोई कंपनी हमसे परचेस करेंगी तो गेहूं लगाने से पहले ही जो है हम आश्वस्त हो गए कि यार 25 रुपए से हमारा गेहूं बिकेगा ही, चाहे वो 2 रुपए हो या फिर जब गेहूं निकलेगा या फिर 10 रुपए हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो जो गेहूं यानी पहले ही जो है उसका रेट तय हो जाएगा कि हम आपसे जो है 25 रुपए से भाव से, जो एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे हमने एग्जांपल लिया है कि हम 25 रुपए से भाव से जो है परचेस करेंगे। उस टाइम कोई भी भाव हो, 10 रुपए हो या 2 रुपए हो या फिर 15 रुपए हो या 4 रुपए हो, आपको आपके 25 रुपए जो है वो मिल जाएंगे। पर किसान के दिमाग में ये चल रहा है कि ठीक है यार, हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपसे कर दिया और 25 रुपए से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तय हो गया। अब हम जो है वो बेफिक्र है कि हम हमारी गेहूं जो है 10 गांव मिला के जो है वो गेहूं जो है वो डाल देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। और 4 महीने के बाद जो है जब फसल काटने का वक्त आएगा तो कंपनी अपनी ट्रक जो है वो वहां पे लगा देगा और बोलेगा चलो कितना हुआ तुम्हारा, इतना हुआ ना, चलो डालो अंदर, ये पैसा लो और चलो। पर फिर उनके ध्यान में आया कि अगर यार ये जो 25 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, अगर उस टाइम 50 रुपए अगर रेट रहा तो फिर किसान का बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाएगा। मान के चलो कि 2 रुपए जो अगर रेट है तो किसान का फायदा हो जाएगा, पर अगर 50 रुपए उस टाइम जब गेहूं निकला, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 25 रुपए से, और मान के चलो कि यहाँ पे 50 रुपए अगर उस टाइम रेट है, तो किसान का कहना है कि हमारा तो यार 25 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी, अगर रेट अगर बढ़ गया तो किसान का बहुत बड़ा घाटा जो है वो वहां पे हो जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि मान के चलो कि यार 25 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ है, और अगर मान के चलो कि रेट है 10 रुपया और कंपनी ने अगर कह दिया कि चलो यार हमें अब जरूरत ही नहीं है, हम आपसे परचेस ही नहीं करेंगे, तो उस टाइम फिर जो है वो किसान जो है वो क्या करेगा, क्योंकि 25 के बोली से जो है वो रेट जो है वो तय हुआ था, पर अभी 10 रुपया रेट है, यानी रेट कम है, तो फार्मर को लगा, किसान को लगा कि अपने को कोई टेंशन नहीं यार, अपना तो गेहूं जो है वो 25 रुपए से कंपनी लेके जाएगी। पर कंपनी अगर टाइम पे पलटी मार दिया तो और वो कहेगा कि नहीं हमें जरूरत नहीं, हमारी कंपनी डूब गई, ये हो गया, अमुक हो गया, ढमुक हो गया, टमुक हो गया, तो फिर क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये मंडी अधिकारी जो होता है उसके तहत होगा। अब किसान का कहना है कि यार मंडी अधिकारी भी बीच में रहेगा, ठीक है, पर ये मंडी अधिकारी करेगा क्या, वो झगड़ेगा, कंपनी से झगड़ा करेगा, पर कंपनी वो किसान की सुनेगा या कंपनी की सुनेगा, कुछ दिनों के बाद जो है वो कंपनी उसे कुछ पैसा दे देंगी और वो भी कोई टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि उसे तो यार पगार मिल ही रहा है, अपनी तनख्वाह जो मिल ही रही है, काम करे, उसकी सुने नहीं सुने तो उसकी तो पेमेंट ज्यादा मिलने वाला है नहीं, तो वो ज्यादा टेंशन लेने वाला है नहीं।
तो यहाँ पे जो है वो किसान कंफ्यूज है कि अगर यार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हम करते हैं और ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो हम तो यार लॉस में चले जाएंगे। अगर कंपनी ने हमें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कंपनी भाग गई या कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी हम लॉस में आएंगे, और अगर रेट अगर बढ़ गया तो भी जो है वो हम लॉस में आएंगे। तो इसके लिए सरकार के पास क्या है, तो इसकी वजह से भी किसान का दिमाग जो है वो खराब हो चुका है और इसीलिए किसान जो है वो आंदोलन कर रही है और ये विधेयक को विरोध जो है वो उनका हो रहा है। अब तीसरा जो विधेयक उन्होंने जो लाया है, तो मैं यहां पे थोड़ा स्पेस बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है समझा के दे दूं। तो अब देखिए तीसरा विधेयक जो है वो है फार्म एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, तो उसे हम कहेंगे कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए फार्मर जो होता था तो सबसे पहले जब हमारे जो किसान होते हैं वो ट्रैक्टर में भर के जो उनका जो उत्पादन होता है, गेहूं है, दाल है, जो कुछ भी है, तो वो ट्रैक्टर में ट्रकों में भर के जो है वो मंडी बाजार में लेके जाते हैं। अब मंडी बाजार क्या है वो हम जान लेते हैं। मंडी बाजार को हम एपीएमसी कहते हैं। एपीएमसी जो है वो एक मंडी बाजार होता है। अब एपीएमसी जो है वो पहले के जमाने में जो है वो होता क्या था कि जो साहूकार से लोग कर्जा लेते थे और कर्जा लेने के बाद वो किसान जो है वो उसका भुगतान नहीं कर पाता था, तो साहूकार आता था और डायरेक्ट फसल की फसल ही लेके जाता था। और इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने एपीएमसी का निर्माण किया कि जो है इससे थोड़ी सहूलत जो है वो मिल सके और जो किसान है वो अपना जो अनाज है या फिर अपना जो उत्पादन है वो एपीएमसी में यानी मंडी बाजार, इसे मंडी बाजार कहते हैं। यहाँ पे जो है वो जो किसान होते हैं वो अपना जो उत्पादन होते हैं वो यहाँ पे बेचते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। अब ये मार्केट कमिटी होती है किसकी, एग्रीकल्चर की, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस चीजें होती है वो मार्केट कमिटी होती है। इसीलिए हम बाजार समिति भी जो है इसे कहते हैं, बाजार समिति भी कहते हैं हम इसको। अब इसमें जो है वो एपीएमसी में जो है वो किसान जाएगा और किसान जो है वो इसमें अपना जो है वो उत्पादन बेच देगा। जो उसने गेहूं है तो गेहूं उसमें बेच देगा, जो कुछ भी चीजें हैं वो उसमें बेच देगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि अब जो एपीएमसी में आप बेच रहे थे ऑल इंडिया जो है पूरे भारत में जो है आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे एपीएमसी में जो व्यापारी लोग यानी अड़द जो लोग थे यानी जो यहाँ पे व्यापारी लोग होते थे। अब एपीएमसी में कोई कंपनी तो कंपनी का मालक तो आएगा नहीं कि यार पार्ले जी का मालक तो आएगा नहीं कि यार आप जो है वो परचेस मेरे को करना है गेहूं। तो यहाँ पे कौन लोग होते हैं, यहाँ पे व्यापारी लोग होते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे करते हैं, जो लोग हैं वो फार्मर से, किसान से जो है वो गेहूं है उनका वो ले लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग व्यापारी होते हैं जो रेट तय करते हैं। कोई बोलेगा कि चलो 25 रुपया, कोई बोलेगा 27 रुपया, कोई बोलेगा 30 बोलेगा। तो किसान को जो रेट अच्छा लगता है वो किसान जो है वहां पे बोली लगती है और बोली के साथ जो है वो बेच देता है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो व्यापारी जो यहाँ पे जो व्यापार लोग हैं इनका जो है वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, यानी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑल पूरे देश में अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो ये व्यापारियों का एक अलग प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि अगर आप हमको अगर खत्म कर देंगे तो हमने जो बड़े बड़े गोडाउन जो है वो जो बनाया है तो उस गोडाउन का क्या होगा, तो ये इनका अलग इश्यू है, वो जाने दो। तो ये जो नया ये जो तीसरा रूल है इसके मुताबिक आप ऑल इंडिया में ऑनलाइन पे भी हम जो है वो बेच सकेंगे। अब वो क्या करती है गवर्नमेंट वो आगे आने वाला समय में हम देखेंगे। तो इनके मुताबिक अब ऑल इंडिया में जो है वो हम हमारा गेहूं तो पहले भी हम बेच सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं। पर इस विधायक से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सहूलत लोगों को मिलेंगी। पूरे देश में भी कहीं पे भी आप जो है अपना अनाज बेच सकेंगे। पर मुद्दा जो है वो यहां पे आता है। अब बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम का जो है वो सही में जो प्रॉब्लम है वो है एमएसपी का, ठीक है। अब एमएसपी क्या है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। एमएसपी यानी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मीनिंग होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कम से कम प्राइस। अब ये प्राइस जो है वो यहां पे एक कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस होता है, सीएसीपी कमीशन एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस, वो डिसाइड करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और एक होता है एफसीआई का गोडाउन, आपने सुना होगा जो सरकारी गोदाम होते हैं उसका। यानी सरकार क्या करती है किसी भी चीज का, मान के चलो कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं गेहूं का, तो गेहूं का एक जो है वो बाजार भाव, जो कम से कम बाजार भाव जो हम इसे कहते हैं न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो डिसाइड करती है। कि मान के चलो कि गवर्नमेंट कहेंगे कि देखो भाई ये हम 25 रुपए से जो है वो गेहूं आपसे परचेस करेंगे, उसे हम कहते हैं एमएसपी। यानी कुछ भी हो जाए एमएसपी का जो रेट है वो है 25 रुपए, तो 25 रुपए में हम जो है वो आपसे जो है वो परचेस करेंगे, ठीक है। अब इस विधायक को अच्छी तरीके से समझ ले कि प्रॉब्लम जो है वो यही पे एमएसपी का ही है, जो पूरा का पूरा
जो आंदोलन हो रहे हैं वो एमएसपी को लेकर ही हो रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये जो है वो रेट डिसाइड किया है गेहूं का। हम गेहूं का यहां पे एग्जांपल लेके समझेंगे कि 25 रुपया से जो है वो सरकार का भाव है, 25 रुपया किलो से जो है वो हम आपसे गेहूं जो है वो फार्मर से जो है वो परचेस करेंगे, ठीक है। अब जब फसल निकलती है तो फसल निकलने के बाद जो है अगर मान के चलो कि यहां पे जो एपीएमसी जो है हमारा, यानी जो बाजार समिति है, यहां पे बाजार समिति है, ठीक है। अगर बाजार समिति में गवर्नमेंट का प्राइस कितना है, एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट का प्राइस है 25 रुपए, और बाजार समिति में अगर मान के चलो कि वो गया, कोई फार्मर जो है वो बाजार समिति में गया, एपीएमसी में गया और उन्होंने पूछा कि यार प्राइस कितना है, तो वो कहेगा कि यार देखो 10 रुपए जो है वो प्राइस है, ठीक है। अब वो बोलेगा यार 10 रुपया प्राइस है, यहाँ तो बाजार मंडी में 10 रुपया है। एमएसपी का मूल्य जो है वो सरकार का जो है वो एफसीआई में जाके पूछेगा कि यार यहाँ पे कितना रेट है, तो वो बोलेगा यार हमने तो 4 महीने पहले आपको बता दिया। वो बोलेगा यार मेरे को ध्यान नहीं है, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे 25 है और बाजार समिति में तो 10 ही रुपया है। तो फार्मर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और जो है अपने खेतों के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा के यहाँ पे ये 25 रुपए से जो है वो बेच देगा, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब ये एमएसपी, ये गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइस बताया है, ये 25 रुपया है, ये बाजार समिति का 10 रुपया है, तो ये गवर्नमेंट ने बताया है, ठीक है। अब कोई एग्रीमेंट तो है नहीं गवर्नमेंट के साथ हमारा कि 25 रुपया है तो हमें यही बेचना है, हम यहां नहीं बेच सकते। अब कुछ दिनों के बाद अगले साल क्या हुआ कि वो गेहूं बेचने गया, तो एमएसपी का जो प्राइस था वो मान के चलो कि यहाँ पे 30 रुपया है, और वो बाजार मंडी में गया और बाजार मंडी में उसको दिखा कि यार यहाँ तो 60 रुपए भाव है, तो बोलेगा चल यहाँ पे कौन बेचेगा, मैं तो बाजार समिति में एपीएमसी में जाऊंगा और व्यापारी को जो है उनको बेच दूंगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे फायदा है ना। यहाँ पे 30 रुपया गवर्नमेंट का रेट है और मेरे को यहाँ अगर 60 रुपया भाव मिल रहा है तो मैं पागल थोड़ी हूँ यहाँ बेचूंगा, मैं तो यहाँ बेचूंगा। अगर यहाँ पे रेट कम है तो मैं यहाँ बेचूंगा, यहाँ पे अगर रेट कम है तो मैं ज्यादा रेट मेरे को जहां पे जो है वो मिल रहा है मैं तो वहां पे जो है वो बेच डालूंगा, यानी इसमें किसान का जो है वो फायदा हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं एमएसपी, जो गवर्नमेंट जो रेट जो तय करती है, जो रेट तय करती है, इसका जो ये होता है हमारा सीएसीपी, और जो होते हैं एफसीआई, यानी जो गोदाम में हम जो जमा करते हैं वो ये होता है एफसीआई, यानी सरकारी गोदाम में जो है वो पूरा का पूरा जो आपका अनाज होता है वो जमा किया जाता है। यहाँ पे गोदाम अधिकारी होता है। अब होता क्या है देखिए, अब यहाँ पे कालाबाजारी क्या होती है, एमएसपी का रेट है 25 रुपया, ठीक है। एमएसपी का रेट है 25 रुपया और यहाँ पे गेहूं का और यहाँ पे है 10 रुपया। तो कोई किसान जाएगा और कहेगा कि यार 25 रुपया इसका रेट है, तो वो कहेगा कि यार अभी गोदाम में जगह नहीं है, हमारे पास जो है वो बोरा नहीं है, तो आप 1 महीने के बाद आओ। पर किसान की मजबूरी होती है कि यहाँ पे 25 रुपया जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है, फिर भी वो यहाँ पे 10 रुपया या 15 रुपए में बेचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एफसीआई के जो अधिकारी होते हैं, गोदाम अधिकारी होते हैं, कि हमारे पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, गोदाम पूरे भरे हुए हैं, अभी जगह नहीं है, तो आप 1 महीने के बाद आओ। तो यार उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो मजबूर हो जाएगा यहाँ पे बेचने के लिए, ठीक है। तो उसे अपना जो गेहूं है वो 15 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम जो है, ये आपको एमएसपी समझ में आ गया होगा कि एमएसपी में प्राइस जो होता है, जो प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, तो किसान जो है फ्री है। अगर बाजार समिति में अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो वो यहाँ पे बेचेगा, जहां पे उसको अच्छा भाव मिल रहा है वो वहां पे बेच डालेगा। अब प्रॉब्लम जो है वो क्या आ रहा है वो देखिए, जैसे हमने एग्रीमेंट का पढ़ा था कि पार्ले की कंपनी आएगी और आपके साथ एग्रीमेंट करेंगी कि 25 रुपए से जो है वो हम आपसे परचेज जो है वो कर देंगे, ठीक है। पार्ले जी कंपनी आपसे 25 रुपए का एग्रीमेंट करेंगी। जो दूसरा विधायक हमने देखा था, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है आपका कि 25 रुपए से आपको आपका जो गेहूं है वो हम परचेस करेंगे। ये 4 महीने पहले एग्रीमेंट हुआ है। अब गवर्नमेंट, ये हो गया कंपनी का एग्रीमेंट, और गवर्नमेंट एमएसपी करता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत मान के चलो कि उसने भी जो है वो 25 रुपए जो है वो दे दिया है कि 25 रुपए में जो है वो हम आपसे परचेस करेंगे, ठीक है। यानी मिनिमम, ये मिनिमम मूल्य है कि इससे कम हम परचेस बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी ये हो गया गवर्नमेंट का रेट कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 25 रुपया, और ये कंपनी के साथ किसी फार्मर ने जो है वो एग्रीमेंट कर दिया, उसने भी कहा कि हम भी आपसे जो है वो 25 रुपए के रेट से गेहूं जो है वो परचेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको बाइंड हो गए, आपको जो है वो 25 रुपए ही से बेचना है। 10 रुपया भी अगर रेट है या 2 रुपया भी रेट है या 5 रुपया भी रेट है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपको जो है वो 25 रुपया जो है इसका रेट मिल जाएगा। उसके भी मैंने कुछ ड्रॉबैक्स बताया कि क्या हो सकता है, कंपनी अगर भाग जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है, तो इसमें भी क्या गवर्नमेंट करने वाली है ये अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है।
तो एग्रीमेंट आपका 25 का है और एमएसपी यानी गवर्नमेंट का जो रेट है वो भी 25 रुपए जो है वो है, ठीक है। अब ये जो एमएसपी, यही एमएसपी है, ठीक है, ये भी हम इसको भी एमएसपी ही कहेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि कंपनी ने हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया है। पर गवर्नमेंट जो जब करती है तो हम उसे एमएसपी कहते हैं, और कंपनी जब ये प्राइस डिसाइड करती है तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट फर्मिंग कहते हैं। यही सब इसमें डिफरेंस है। अब मान के चलो कि 50 रुपया अगर उस टाइम 4 महीने के बाद इस गेहूं का अगर रेट जो है वो हो गया 50 रुपए, तो यहां जो फार्मर है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इस 50 रुपए में गेहूं जो है वो अपना बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब फसल निकलने का वक्त आएगा तो कंपनी अपनी गाड़ी जो है वो वहां पे लगा देगा किसान के खेत में, और जितना भी निकलेगा वो लेके जाएगा, तो किसान का 25 रुपए जो है वो घाटा हो जाएगा। पर वही चीज एमएसपी यानी गवर्नमेंट ने भी 25 रुपए का रेट जो है वो तय किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 25 रुपया मिलेगा ही गेहूं में। अगर यहाँ पे 50 रुपया रेट अगर मार्केट में होता है तो किसान क्या करेगा, ये मार्केट में लेके जाएगा, यानी यहाँ पे किसान का कोई भी घाटा नहीं होगा। तो किसान का ये कहना है कि ये जो कंपनियां घुस रही है, ये जो आप कंपनियों को ला रहे हैं, एग्रीमेंट जो किसान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक दिन ये एमएसपी जो है वो पूरा का पूरा गायब कर देंगे, यानी इसकी झंझट ही नहीं रखेंगे। फिर गवर्नमेंट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सांता कमिटी थी उन्होंने कहा था कि एमएसपी इज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन इकोनॉमी, एक एक्स्ट्रा बर्डन है और इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी बहुत जो है वो घाटे में जा रही है। तो ये किसानों का कहना है कि अगर आप एमएसपी जो है वो हटा देंगे, एमएसपी अगर हटा देंगे तो यहां पे जो है वो प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कंपनी जो है वो एंट्री करेगी और वो फिर एमएसपी गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, फिर एमएसपी कौन बोलेगा, फिर ये कंपनियां जो है वो मूल्य तय करेगी एमएसपी। पर मोदी जी का कहना है कि हम एमएसपी जो है वो नहीं हटाएंगे, इनका मोदी जी का कहना है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे। पर किसानों को लग रहा है कि यार एमएसपी तो हट जाएंगी, क्योंकि उनकी मनीषा पे उनको संदेह है, शंका है कि यार एमएसपी अगर हट गई तो यहाँ पे ये कंपनियां आ जाएगी, फिर कंपनियां जो मूल्य तय करेंगी उस मूल्य में लोगों को जो है वो माल बेचना पड़ेगा, क्योंकि कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा ही नहीं। फिर जो कंपनियां कहेंगी कि यार 20 रुपए से हम एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको 20 कुछ पता ही नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट का रेट क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की सांता कमेटी ने पहले कहा है कि ये क्या है, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी पे ज्यादा बर्डन होने की वजह से अगर ये दोस्तों हट जाता है तो ये फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो एंट्री मार देंगी किसान के खेतों पे, और वो फिर वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी। अब ये गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड नहीं करेंगी, तो एग्रीमेंट जो है वो कंपनियां करेंगी। तो इसकी वजह से अगर ये हट जाएगा, अगर मान के चलो कि ये एमएसपी अगर हट जाता है तो इसका नुकसान क्या होगा, जैसे मैंने बताया। तो एग्रीमेंट अगर मान के चलो कि 25 रुपए का हुआ है दोस्तों, तो आपको 25 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, भले भाव 50 रुपया हो अगर एमएसपी हट जाता है, क्योंकि एमएसपी में ही आप एग्रीमेंट ही है गवर्नमेंट के साथ। पर यह एग्रीमेंट कैसा है कि अगर आप 50 रुपए में अगर आपको भाव मिलेगा तो आप 50 रुपए में बेच सकते हो बाहर, पर कंपनी के साथ अगर आपने एग्रीमेंट कर दिया तो फिर आपको 25 रुपए में भी बेचना पड़ेगा बाहर। भाव अगर 50 रुपए भी है तो आप वहां पे नहीं बेच सकते, पर एमएसपी में आपको सुविधा है कि आप बाहर बेचो या फिर आपकी मर्जी, यहाँ पे आपकी मर्जी की कोई बात जो है वो नहीं रहेगी। अब एमएसपी, मोदी जी का कहना है कि एमएसपी हम नहीं यानी एमएसपी जो है वो हटाएंगे नहीं। अब क्यों नहीं हटाएंगे, मान के चलो कि यार एमएसपी है, यहाँ पे 25 रुपया रेट है, और जब कोई फार्मर एमएसपी में जाता है, बाहर अगर 15 रुपया रेट है, बाहर की अगर हम एपीएमसी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर व्यापारी 15 रुपए में परचेस कर रहे हैं तो फार्मर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद गवर्नमेंट को पता है कि ये हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ भाव की बोली बढ़ रहे हैं कि हम 25 रुपए में परचेस करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें परचेस करना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एमएसपी पे जो एफसीआई के गोडाउन होते हैं, वहां पे जो अधिकारी होंगे, जब फार्मर जाएगा कि यार मेरा जो माल है वो मेरे को लाना है, तो वो बोलेंगे देखिए अभी गोडाउन जो है वो खाली नहीं है, पूरा भरा पड़ा है, माल सड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जो माल सड़ता है ना, उसके लिए गामा रेस का यूज किया जाता है कि वो जो है वो खराब ना हो सके, वो मैं किसी नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा के दूंगा। तो एफसीआई का अधिकारी उसको जो है वो वापस भेज देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो एमएसपी है वो हटाएंगे नहीं, हम रेट कहेंगे, रेट तो कह देगी गवर्नमेंट, पर रेट कहने के बाद भी होगा क्या, रेट तो कह दिया ठीक है 25 रुपया, पर वो परचेस नहीं करेंगी ना। अगर वो परचेस ही नहीं करेंगी तो इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगी। और
किसान को लग रहा है कि अगर एमएसपी हट जाती है तो जो न्यूनतम बाजार मूल्य है वो अगर हट जाता है तो हम फंस जाएंगे, ये कंपनी के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि भाव अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाएगा। और गवर्नमेंट को ये पता है कि हमें सिर्फ रेट जो है एमएसपी हटाया भी नहीं, हम रेट जो है वो कह देंगे। अगर बाहर 15 रुपया भाव है तो यहाँ पे अगर कोई लेने वाला है ही नहीं, अगर अधिकारी कह देंगे कि हमारी गोडाउन में जगह नहीं है और किसान को अगर जल्दी है पैसे की, तो वो मजबूरी में यहाँ पे बाहर एपीएमसी में या बाहर किसी व्यापारी को या बाहर पे कहीं पे भी 15 रुपए में बेचने में मजबूर हो जाएगा। तो ये किसान के पूरे दिमाग के बाहर है कि यार ये जो है ये हमारे लिए बनाया है, कि यार कंपनियों के लिए ये फायदेमंद है या व्यापारियों के लिए भी बनाया है। किसान का तो इसमें सब इसमें घाटा जो है उनको नजर जो है वो आ रहा है, और इसी वजह से दोस्तों इसको जो है वो विरोध हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो जो फार्मर है वो सुसाइड क्यों करते हैं, तो इसका भी हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ये जरूर देख लेना। देखिए 1950 से 2020 की अगर मैं बात करूं, 1950 से 2020 की अगर बात करूं, ये 1950 है, तो हम जो किसान लोग हैं वो आत्महत्या क्यों करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इस काल में जो किसान की आमदनी बढ़ी है वो 21 गुना हुई है, परसेंट नहीं 21 गुना हुई है। वही अगर हम अधिकारियों की बात करें, जो कर्मचारी लोग हैं गवर्नमेंट के कर्मचारी है, उनकी 180 गुना हुई है। और अगर हम शिक्षक की बात करें, लेक्चरर लोगों की अगर बात करें, तो उनकी जो लेक्चरर्स है, जो शिक्षक है, उनकी आमदनी जो है वो 200 गुना जो है वो बढ़ गई है। इसका मीनिंग क्या है, जो फार्मर जो किसान 1 रुपया 1950 में 1 रुपया कमा रहा था वो 2020 में 21 रुपया जो है वो कमा रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर कोई अधिकारी है वो वहां पे जहां पे 1 रुपया कमा रहा था वो 180 रुपया जो है वो कमा रहा है, और एक शिक्षक जो है वो यहाँ पे 1 रुपया कमा रहा था वो वहां पे अभी 2020 में 200 रुपया कमा रहा है। तो हम सोचते हैं दोस्तों कि जो किसान होते हैं वो सुसाइड क्यों करते हैं। तो मान के चलो यार, जहां पे किसान की आमदनी 21 गुना बढ़ी, अधिकारियों की आमदनी 180 गुना बढ़ी और लेक्चरर की आमदनी 200 गुना बढ़ी, इस हिसाब से ये वैल्यू बहुत कम है। अभी जो लेक्चरर है दोस्तों जिसका पेमेंट जो है 1 लाख रुपया है, अगर इस हिसाब से अगर हम उसे फार्मर की कैटेगरी में अगर लेके आते हैं 21 गुना पे, यानी 1 रुपए का 21 रुपया जो कमा रहा है, तो 1 लाख रुपए की अगर उसकी कोई आमदनी है तो ये 200 गुना जो है यानी बढ़ गई है। तो इसका जो पेमेंट होगा दोस्तों, इसका पेमेंट कितना होगा, इसका पेमेंट होगा 10,000 रुपए के करीब। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपया इसकी आमदनी 21 गुना बढ़ी है। तो आपको क्या करना है कि 1 लाख रुपए अभी जो, क्योंकि इसकी आमदनी 200 गुना बढ़ी है, 200 गुना यानी 1 रुपए वाला 200 रुपए कमा रहा है। ठीक है, यानी ये इस टाइम में अगर 2 लाख रुपए कमा रहा होगा, यानी इसका अगर पेमेंट 2 लाख रुपया है, ये जो आदमी 2 लाख रुपया कमा रहा है, 2 लाख रुपया, तो वो हिसाब से ये जो फार्मर है वो 21,000 रुपया ही कमा रहा है। यानी इस हिसाब से, यानी 1950 में एक फार्मर 1 रुपया कमा रहा था, लेक्चरर भी 1 रुपया का था, तो वो लेक्चरर अगर आज 2 लाख रुपया कमा रहा है तो वो जो फार्मर है वो 21,000 रुपया ही कमा रहा है। जो लेक्चरर 1 लाख रुपया कमा रहा है तो वो जो है वो किसान की आमदनी 10,000 रुपया है। यानी जिस लेक्चरर को 1 लाख रुपया मिल रहा है उस हिसाब से फार्मर को सिर्फ 10,000 रुपया ही मिल रहा है। अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो जिसका अगर पेमेंट जो है वो 1 लाख रुपया है जिस लेक्चरर का, तो उस किसान को 10,000 रुपया मिल रहा है। तो आप सिर्फ इसका जो 1 लाख रुपया पेमेंट है, इसका पेमेंट अगर आप 10,000 रुपये करके देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको हर कॉलेज में महीने में एक जो है वो कहीं ना कहीं लेक्चरर की, शिक्षक की सुसाइड जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आमदनी जो है वो घट जाएगी। अगर ऐसा ही हम किसी अधिकारी के साथ करता, क्योंकि घर चलाना, बच्चों का शिक्षण पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने कम में। क्योंकि अगर इस एंगल से अगर आप फार्मर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी आमदनी जो है वो कितनी कम है। बल्कि सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे देश में जीडीपी में भी अभी किसान ने ही प्ले किया था, रोल उनका प्ले है सबसे बड़ा है। और इसी वजह से दोस्तों इतनी आमदनी कम है, तो किसान के लिए सचमुच ईमानदारी से कुछ ना कुछ अच्छा करना गवर्नमेंट ने जरूर सोचना चाहिए और करना चाहिए, तभी जो है वो किसान का कुछ ना कुछ भला होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और लोगों को भी, किसान जो भाई हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।